Hello students, good morning. I am Harsh Joshi and welcome to my YouTube channel. So students, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड 9। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जो सिस्टम है नंबर सिस्टम, हम उसके बारे में बात करते हैं। इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। फर्स्ट, नेचुरल नंबर। सो व्हाट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर में फ्रेंड्स क्या होता है कि 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिट तक सारे नंबर्स उसमें आ जाते हैं। मतलब इट कंटेन्स पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव वैल्यूज। सो इट इज डिनोटेड बाय n। इट इज डिनोटेड बाय n और उसके अंदर 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, सेकंड हम बात करते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर, तो होल नंबर जो है इट इज डिनोटेड बाय, हम यहाँ पे उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय W। और होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो होल नंबर में 0 आता है, 1 2 3 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो होल नंबर है उसके अंदर 0 पे होता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो आप ये बात याद रखना कि होल नंबर के अंदर 0 होता है। ओके, थर्ड हम बात करते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इंटीजर में क्या होता है कि नेगेटिव नंबर्स भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और 0 भी आता है। तो इंटीजर को हम डिनोट z से अगर करें, इट इज डिनोटेड बाय z। इट इज डिनोटेड बाय z। देन z इज इक्वल टू, अगर हम माइनस में बात करें तो माइनस में भी स्टूडेंट्स माइनस इंफिनिटी तक होता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये जो आपके सारे नंबर्स है, यहाँ पे डैश डैश का मीनिंग क्या होता है? इट इज गोइंग अप टू द इंफिनिटिव, माइनस इंफिनिटिव, एंड इट इज गोइंग इनटू द पॉजिटिव इंफिनिटिव साइड। सो दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, तो ये जो मेन 3 है वो पहले आपको पता होना चाहिए। वन इज नेचुरल नंबर, सेकंड इज अ होल नंबर, एंड थर्ड इज इंटीजर। तो आई एम गिविंग यू 1 or 2 minutes, राइट डाउन फास्ट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बेस पे से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ओके, कि होल नंबर आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं है, नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे उसका आंसर पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर जो है वो आपका होता है 1 से इंफिनिटी तक। ओके, होल नंबर आपका होता है 0 से इंफिनिटी तक। और जो इंटीजर्स होता है, ओके, उसमें क्या होता है? नेचुरल नंबर भी आ जाता है और होल नंबर भी आ जाता है, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। सो रिमेंबर दैट। नाउ फोर्थ वन इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सो व्हाट इज अ रेशनल नंबर? तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी नंबर को, इफ द नंबर is denoted by p by q form, p by q means q is not equal to 0। आपका यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर जो आपका है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1/0 आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इफ द नंबर इज डिनोटेड बाय p by q फॉर्म, तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इसके एग्जांपल कौन कौन से आ सकते हैं। तो आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं 3/7, ओके, 2/5 एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम बहुत सारे रेशनल नंबर आप दे सकते हो।
लेकिन एक बात याद रखना कि आपका ये जो है वो दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए और आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो द नंबर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय p by q फॉर्म इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। राइट डाउन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कई बार आता है, एक्सरसाइज के अंदर ही है। सो आई एम राइटिंग हियर द एग्जांपल, एक्सरसाइज 1.1 का है, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक, उसका सेकंड नंबर का सम है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, find 6 rational numbers between 3 and 4, between 3 and 4। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ, वो इक्वेशन आपको याद रखना है। ओके, अगर वो आपने इक्वेशन याद रख लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, मतलब 2 नंबर आपको दिए हो और 2 नंबर के बीच के अगर आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो यू कैन इजीली फाइंड इट। तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन याद रखना है, वो इक्वेशन ये है कि d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। सो राइट आउट फर्स्ट, ये आप लिख लीजिए, d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d? d इट इज कॉल्ड द डिफरेंस, b मीन्स योर सेकंड टर्म, a इज योर फर्स्ट टर्म, n means total number, means how many rational number you have to find। यहाँ पे आपके पास 6 रेशनल नंबर है तो n इक्वल टू 6 आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो जो 3 है वो मेरा a आएगा, a इक्वल टू 3 आएगा। सेकंड मैं b इक्वल टू 4 लूंगा और n इक्वल टू मैं लूंगा 6, n इक्वल टू 6। सो नाउ आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ d। तो मुझे यहाँ पे d की वैल्यू मिलेगी, तो आप यहाँ पे रख दो, b की वैल्यू आपके पास 4 है। सो 4 माइनस a की वैल्यू है 3 अपॉन n प्लस 1, 6 प्लस 1। सो 4 माइनस 3 1 और 6 प्लस 1 7। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ d 1/7। ओके, तो सबसे पहले आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया, d इक्वल टू 1/7। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि 6 रेशनल नंबर कैसे फाइंड होते हैं। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि रेशनल नंबर के लिए आपको एक डायरेक्टली, अगर आपको डायरेक्ट उसको करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हो। तो देखो हमें टोटल 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो जो फर्स्ट रेशनल नंबर है, फर्स्ट रेशनल नंबर, उसके लिए आपको याद रखना है फर्स्ट रेशनल नंबर a प्लस b। ये आपको एक इक्वेशन इसके लिए याद रखना है कि a प्लस b। एक्चुअली में फ्रेंड स्टूडेंट्स इसके लिए एक चेन है, वो आपको पूरी चेन याद रखनी है तो आपका इजीली हो जाएगा। देखो आपको याद रखना है a प्लस b फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर a प्लस 2d। ओके, मीन्स यहाँ पे आपका जो d है उसकी जगह 2d हो जाएगा। ओके, 1 की जगह 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर से 2 की जगह 3 हो जाएगा तो a प्लस 3d, उसके बाद a प्लस 4d, उसके बाद a प्लस 5d और उसके बाद a प्लस 6d। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप टोटल 6 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। देखो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता है कि आपके पास d की वैल्यू 1/7 है। ओके, और आपके पास a की वैल्यू भी है, a मतलब 3 में यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर तो जो फाइंड करना हो तो a की वैल्यू होगी यहाँ पे 3 और d की वैल्यू होगी 1/7, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। नाउ वी आर टेकिंग एलसीएम हियर, सो 7 3 are 21, तो 21 प्लस 1/7 होगा, तो 21 प्लस 1 22/7। ओके, तो 22/7 आपको मिल गया आपका फर्स्ट रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर आप 22/7 करोगे ना तो उसकी वैल्यू आपको 3 और 4 के बीच के ही मिलेगी। ओके,
22/7 करोगे तो उसके लिए आपको क्या मिलेगी, 3 और 4 के बीच के मिलेगी। तो आपको वही तो फाइंड करना था कि रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो ये आपका फर्स्ट रेशनल नंबर है। उस तरह से आप सेकंड भी फाइंड कर सकते हो a+2d से। ओके, तो मैं आपको सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करके देता हूं, बाकी का आप खुद कर लेना। देखो, तो अगर आपको सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है, सेकंड रेशनल नंबर a+2d, आपका इक्वेशन है a+2d। तो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू आपके पास है 3 + 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू आपके पास है 1/7। ओके, ये रही 1/7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/7। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 = 2, 2/7 भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपका होगा 7 × 3 = 21, तो 21 + 2। ओके, 21 + 2 / 7। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 21 + 2 23/7। तो आपका हो गया सेकंड रेशनल नंबर। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मेरा 22/7, तो 23/7, उसके बाद क्या आएगा 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो बाकी के जो रेशनल नंबर्स है वो हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रिमेनिंग रेशनल नंबर्स आर 23। तो 23 के बाद क्या आता है 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ओके, तो फ्रेंड्स ये है आपके बाकी के 4 रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अभी 28/7 करेंगे तो फिर से वो 7 4 = 20 और 7 4 = 28 हो जाएगा, तो आपका वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 6 रेशनल नंबर फाइंड करके दिए। 24/7 से पहले क्या आपने फाइंड किया 23/7, उससे पहले क्या फाइंड किया 22/7। तो फ्रेंड्स ये आपके आंसर है। ओके, तो यहाँ पे 3 आता है और यहाँ पे आपका आता है 4। तो 3 और 4 के बीच में जो आपके रेशनल नंबर्स है वो टोटल 6 मैंने आपको फाइंड करके दिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप रेशनल नंबर कोई भी वैल्यू हो भी हो तो आप इस तरह से a एंड b सपोज करके आप फाइंड कर सकते हो। ओके, राइट डाउन। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता चला होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और चीज आपको सिखा रहा हूँ। रेशनल नंबर के बाद दूसरा टॉपिक, उससे ऑपोजिट, इट इज कॉल्ड इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनरेशनल नंबर? तो स्टूडेंट्स इनरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि जो नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं इनरेशनल नंबर। तो द नंबर which is not denoted by p/q form, it is called irrational number। तो स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो कि जो नंबर रेशनल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ओके, तो उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल है जैसे कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स ये जो आपके इनरेशनल नंबर्स है, ओके, √2, √3, √5 ये आपके इनरेशनल नंबर्स है। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है कि जो इनरेशनल नंबर्स आपके होते हैं उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर आपका जो डेसिमल नंबर फॉर्म में लिखूंगा अगर, तो वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो नंबर भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सपोज 0.10
100 100 डैश डैश डैश। तो इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि देखो ये आपके जो नंबर्स है वो आपके नंबर्स डिफरेंट है, ये आपके डेसिमल नंबर्स है लेकिन डिफरेंट है, मतलब 10, 100, 1000, तो ये इंक्रीज होता रहता है। तो मतलब इसका कोई अंत नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग होता तो कहीं पे जाकर रुक जाता, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता ही रहता है। तो ये कौन सा नंबर है, इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। एंड हम बोल सकते हैं एंड ऑल्सो कॉल नॉन रिकरिंग। तो फ्रेंड्स नॉन रिकरिंग का मीनिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग का मीनिंग होता है कि वो आपका रिपीट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो बाद में 10 आना चाहिए, फिर से 10 आना चाहिए, ओके। तो ये जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, 10, 100, 1000 उसके बाद कुछ और होगा। तो जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर, ओके। राइट डाउन फास्ट। सो स्टूडेंट्स अभी मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, तो वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर आपके ए बी इंटीजर्स है तो आपको याद रखना है सम फॉर्मूला और फॉर्मूलास। उसमें फर्स्ट आपकी ये है कि अगर आपके पास रूट ए बाई बी होता है डिवीजन में, तो आप उसको रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी भी लिख सकते हो। सेकंड ये है कि अगर ए बी आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हो। थर्ड आपके पास है, अगर आपके पास रूट ए प्लस रूट बी होता है इंटू आपके पास होता है रूट ए माइनस रूट बी, तो उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर था, ओके, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, उसके बेस पे से ये आया है। रूट ए का स्क्वायर ए होगा और रूट बी का स्क्वायर होगा बी। तो ये आपको याद रखना है कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी का आंसर क्या होता है, ए माइनस बी। फोर्थ आपको याद रखना है कि अगर आपके पास रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर हो तो उसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर होता है सबसे पहले रूट ए का स्क्वायर आप करोगे तो ए होगा, प्लस यहाँ पे आपको याद रखना है 2 रूट ए बी, प्लस यहाँ पे आपको करना है रूट बी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा बी। तो ये आपका आंसर आएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला का यूज किया है, ये फॉर्मूला का यूज किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे जो रूट ए का स्क्वायर करोगे तो आपका ए हो जाएगा प्लस 2ab, तो ए बी जो है रूट ए बी एक साथ आएगा बिकॉज बोथ आर इन द रूट, प्लस रूट बी स्क्वायर का क्या आएगा, बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको अभी ये 4 प्रॉपर्टी उसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, राइट डाउन फास्ट। इसके बेस पे से भी एग्जांपल्स आते हैं। एंड स्टूडेंट्स द लास्ट टॉपिक इज rationalize the denominator. The last topic is rationalize the denominator. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल हो कि 1/√2, इसको अगर सॉल्व करना हो तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीनिंग क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में आपका इनरेशनल नंबर है, इनरेशनल नंबर, उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ओके। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि if the irrational number is multiplied with a suitable irrational number, okay, or we make a we can make a product of a rational number, okay. So this process is called rationalization, means आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए, आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपका होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे √2 है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √2 से,
ओके, अगर √3 होता है तो आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, अगर √5 होता है तो आप √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। तो √2 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा √2, और √2 इंटू √2 ये आपको हो जाएगा 2। ओके, √2 क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे √2/2। तो ये जो फॉर्म है इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशंस। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको अच्छी तरह दे रहा हूं, ये लिख लो अभी। सो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं √2/2। तो आप देख सकते हो कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो आपका रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर फॉर्म में हो गया, वो आपका अभी इन रेशनल नहीं रहा। ओके, सो राइट एंड फर्स्ट। सो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको पता चले। अगर आपके पास ये होता है कि 1/2 प्लस √3, ओके, तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो √3 है वो आपका इन रेशनल नंबर है, और इन रेशनल नंबर के साथ इंटीजर है, तो मतलब आपका ये जो डिनोमिनेटर है इट इज इन रेशनल नंबर। तो इसको अगर रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। तो एक बात याद रखनी है, यहाँ पे अगर 2 प्लस √3 होता है तो हम 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो उससे ऑपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये रूल्स है, याद रखना। अगर यहाँ पे माइनस होता है स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे प्लस से ऊपर नीचे प्लस से क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। ओके, तो एक ऐसा एग्जाम्पल भी आता है आपके एग्जाम के अंदर, याद रखना। तो 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 2 माइनस √3 से डिवाइड करोगे। तो 2 माइनस √3 इंटू 1, तो आपका 2 माइनस √3 ही रहेगा वो तो। ओके, और इसको मैं साथ में ले लेता हूँ, एक ब्रैकेट में 2 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस √3। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो 2 माइनस √3 रहेगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था √a प्लस √b, √a माइनस √b की फॉर्मूला क्या होती है, a माइनस बी, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है ये है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, a² माइनस b², ये उसकी फॉर्मूला है। तो दिस इज a, दिस इज b। अगर ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका a है और ये आपका b है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, a² मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, a is 2 माइनस b², b मतलब √3, तो √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर स्टूडेंट 3 हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 4 माइनस 3 आपका होगा 1। सो 2 माइनस 3 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये जो आपका आंसर है वो आपका न्यूमरेटर में आ गया। तो न्यूमरेटर में अगर इन रेशनल फॉर्म में होगा तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में से हमें उसको हटाना है। ओके, तो आई होप आपको ये पता चला होगा। राइट डाउन फास्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। ओके, तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको पता चला होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये पता चला हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।